ओम शांति भैया। ओम ओम शांति शांति भैया। भैया। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी ने टारगेट लिया कि पवित्रता के बल को, पवित्रता के गुण धारण करें। और जब से हमने ये सोचा, बाबा ने हमें कुछ न कोई एक इशारा देना शुरू कर दिया। हम आज के इशारे को देख लेते हैं। बाबा के संपूर्ण पवित्रता व स्वच्छता को धारण करो। बाबा रोज एक बात हमें कहते हैं। पावन तो आजकल के गाए हुए महात्माएं भी बनते हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हाईएस्ट होली हो, पावन की हाईएस्ट फॉर्म हो, जो संगम पर बनते हो, अर्थात संकल्प मात्र, स्वपन मात्र भी अपवित्रता वृत्ति को, दृष्टि को, पावन स्थिति को नीचे नहीं ला सकती है। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। ना सिर्फ पावन बनते हो, लेकिन प्रकृति को भी पावन बनाने के निमित्त बनते हो। पावन प्रकृति के कारण, पावन आत्मिक स्थिति के कारण भविष्य में अनेक जन्म पावन शरीर पाने के भी निमित्त बन जाते हैं। आप सभी श्रेष्ठ योगी आत्माएं हैं। इस समय का सबसे पावन पाठ निभाने वाली श्वेत वस्त्रधारी बाबा के श्रेष्ठ अति प्यारी आत्माएं। बाबा जैसे रोज हमें ऐसा लगता है जैसे हमें मदद करते हैं, रोज एक बात याद दिलाकर। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बाबा हमें तैयारी करा रहे हैं। ड्रामा मस्ट गो ऑन, और इस ड्रामा में हम सभी अपना अपना उत्तम पाठ तक पहुंच सके। ये ज्ञान लेना और ज्ञान देना ये हमारा कार्य नहीं। ज्ञान को धारण कर अपने इस सृष्टि परिवर्तन के कार्य में, स्थापनाओं के कार्य में अपना रोल को पहचानना हमारा कार्य। ध्यान और ज्ञान ये माध्यम है। तो बाबा जैसे आज कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि पावन यानी कि शरीर से पवित्र जो है, जिसको सेलिबेसी बोलते, ब्रह्मचर्य बोलते, वो तो आज के महात्मा भी कर लेते हैं। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं जो हाईएस्ट होली पावन इस संगम पर बनते हैं, अर्थात संकल्प मात्र, स्वपन मात्र यानी कि संकल्प भी नहीं और सपने में भी नहीं, कोई अपवित्रता वृत्ति को और दृष्टि को, पावन ऊंची स्थिति को नीचे नहीं ला सके, नीचे लाने के निमित्त ना बने। हर संकल्प अर्थात स्मृति पावन होने के कारण वृत्ति, दृष्टि स्वतः ही पावन हो जाती है। जब संकल्प पावन हो गए तो वृत्ति पावन हो गई, वृत्ति से दृष्टि अपने आप ही नेचुरली पावन हो जाती है। बाबा कहते हैं ना सिर्फ आप पावन बनते हो, परंतु प्रकृति को भी पावन बनाने के निमित्त बन जाते हैं। और इसीलिए
आत्मा भी पवित्र, हाँ, क्योंकि वृत्ति पवित्र और प्रकृति भी पवित्र, दोनों को पवित्र कर लिया। तो अनेक जन्मों के जन्म जो है पावन शरीर में मिलते हैं और फिर पूजनीय बन जाते हैं ना। इसीलिए बाबा हमें रोज एक ना एक इशारा देकर हम सब बच्चों की जैसे स्थिति को बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि बाबा हमें सहयोग देके जैसे आगे बढ़ाते हैं, रोज रोज एक पॉइंट को जैसे याद दिलाते हैं। तो आज का जो पॉइंट है, ये पावन प्रकृति कैसे बनेगी, पावन हम आत्माएं कैसे बनेंगी, तो हम शिव बाबा के गुणों को भी देख रहे हैं चिंतन के लिए। क्योंकि जब भगवान परमात्मा जो हैं जैसे हैं, हमको हम उनको जान करके याद में रखते हैं और उनको याद करते हैं उनके सच्चे स्वरूप को जानते हुए, तो हमारे जो 63 जन्मों के विकर्म है या पाप कर्म है, वो सभी विनाश होते हैं, चुकतू होते हैं। इसी समय चुकतू करने हैं और हम सभी को करने हैं। तभी पावन प्रकृति जो हम कर रहे हैं, उस प्रकृति के फल स्वरूप ही हमें जो कहते हैं कि निर्रोगी काया हो, पावन पवित्र काया हो, वो तभी मिलती है क्योंकि हमने अपने हिसाब भी अभी चुकतू कर लेने हैं। तो आज हम देखते हैं कि बाबा का एक रूप है, वो अभोक्ता है, यानी कि भोगी नहीं है, अभोक्ता है। शिव बाबा मनुष्य तन का आधार लेते, ये ज्ञान सुनाते, दृष्टि देते, पर यहाँ प्रकृति की कोई भी चीज को भोगते नहीं है, कुछ भी नहीं। अक्सर को यहाँ पर भी देखते कि कोई भोग स्वीकार कर, नहीं, कुछ भी नहीं, प्रकृति की कोई भी चीज वो स्वीकार नहीं करते हैं। पर क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं, हमें प्रकृति में रहना भी है, प्रकृति में आ चुके हैं, तो निंद्रा भी लेनी है, भोजन भी ग्रहण करना है, कपड़े भी ग्रहण करने हैं। पर हम यहाँ बाबा से क्या सीख सकते हैं जिसको हम अपने रूप में ला सकते हैं? एक होता है भोगी आत्माएं, जो बस अपना जीवन खाने पीने पहनने मात्र, यानी कि शरीर के कारोबार मात्र तक ही सीमित रखते हैं। हाँ, कोई लक्ष्य जो है, जो भी लक्ष्य है वो मटीरियलिस्टिक वर्ड से रिलेटेड है, मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, घर है, दौलत है या ये सब। पर हम सब उससे परे हो चुके हैं, और जैसे जैसे हम परे हो रहे हैं वैसे वैसे हम इंद्रियों के सुख से अपने आप को डिटैच करते जा रहे हैं। यही अभोक्ता बनना है, क्योंकि परमात्मा के पास कोई कर्म इंद्रियां नहीं, वो कर्म इंद्रियों से कोई रस प्राप्त नहीं करते हैं। तो हम भी धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आते जा रहे हैं, जैसे कि हम तो भोजन भी करते हैं तो भोजन में स्वाद भी लेते हैं। जैसे मान लीजिए बीमार हो गए और डॉक्टर बोला कि भाई उबला खाना खाना है, तो शुरू में तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, 2-4 दिन तो लगता होगा ना कि हाँ नहीं कैसे। तो जैसे जैसे हम अपने इंद्रियों के सुख से अपने आप को डिटैच करते चले जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे रोज सुबह कोई भी समय हो, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे उठना है, और फिर भले ही आप कितने बजे भी सोए हो, मानो 12 बजे सोए हो, पर अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने बजे उठना है, तो जो भोगी आत्मा होगी वो उठ के भी नहीं उठेगी, और जो अभोक्ता होंगे क्योंकि उन्होंने डिसाइड करा है, क्योंकि परमात्मा जैसे अथक हैं, दृढ़ संकल्पी हैं, अटल निश्चय वाले हैं, ये सब बाबा के गुण ही तो हैं। तो जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने बजे उठना है, तो बस फिर कोई उनको रोक नहीं सकता है। अब ऐसे ही ये जो क्वालिटी है
हम हर कार्य में ऊपर नीचे तो जरूर आने वाला है समय, हो सकता है निंदा भी सुनने को मिलेंगी, बहुत बातें सुनने को मिलेंगी, तो भी हम अथक होके निंदा में नहीं जाके, ना निंदा के प्रभाव में आए, ना तारीफ के प्रभाव में आते, सभी प्रभाव से रहित होते हुए, मतलब इंद्रियों के किसी भी सुख को ना भोगते हुए शिव बाबा के जैसे बन रहे हैं। और धीरे धीरे हम इस लक्ष्य को हासिल कर भी रहे हैं। मुझे लगता है ऐसा कि धीरे धीरे अब हम डिटैच होते जा रहे हैं, इंद्रियों के सुख से तो परे होते जा रहे हैं। और यही हमारा असली रूप भी है, क्योंकि हम बाबा के समान बनना है हमें ना। बाबा ने तो लक्ष्य भी दिया कि उनके जैसा हमें बन जाना है। तो उनके जैसा कैसे बनेंगे? उनके जैसा हम ऐसे ही बनेंगे कि जब हम के गुण को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करेंगे। तो हमारा आज का क्या पुरुषार्थ है? हमारा आज का यही पुरुषार्थ है कि हमें पावन बनते हुए, अर्थात स्वपन में भी कोई अपवित्रता नहीं, संकल्पों में भी कोई अपवित्रता नहीं। और ये कैसे होगा? हम सहारा लेंगे बाबा के गुण का, अभोक्ता का। जब हम भोग विलास में आते हैं तो अपवित्रता आती है, क्योंकि हमें कुछ चाहिए होता है। आंखों को सुख चाहिए, कर्म इंद्रियों को किसी भी प्रकार का कुछ कार्य करके सुख चाहिए, कुछ पहन के ओढ़ कर खा के कुछ सुख चाहिए, सो के कुछ सुख चाहिए, तो अपवित्रता आने के कारण बन जाती है। और जब हमें इन कर्म इंद्रियों से कुछ सुख चाहिए ही नहीं, बस निमित्त मात्र हम कर्म इनसे करा रहे हैं। जैसे बाबा एक दिन कह रहे थे कि मैं आत्मा इस शरीर को खाना खिला रही हूँ। अभी मैं कुछ दिन से इसकी प्रैक्टिस में हूँ, और मैं भी बहुत ज्यादा जल्दी फास्ट खाना खा लेता था पहले। अभी थोड़ा स्लो हो गया है, अभी धीरे धीरे और उस पर वर्क चल रहा है कि मैं आत्मा इसमें। अभी तो भूल भी जाता हूँ, जैसे प्लेट सामने आई और भूल गया इस बात को कि नहीं मुझे क्या बाबा ने बोला था, फिर याद आता है। कभी कभी तो थोड़ा खाने के बाद याद आता है, फिर उसके बाद फिर से ठीक करता हूँ अपने आप। तो ऐसे हम पुरुषार्थ में करेंगे अपने साथ हर चीज में प्रैक्टिस, कि मुझे भोगी तो आत्मा नहीं बनना है, अभोक्ता पिता के जैसे ऐसी स्थिति को पाना है। हर कार्य में सूक्ष्म लेवल पर चेकिंग करेंगे। सोते हुए मैं आत्मा, शरीर के द्वारा सोना तो शब्द ही अब हमें डिलीट करना है, अपनी यहाँ से डिलीट करना है, रेस्ट करने जाना है। शिव बाबा तो सोते नहीं कभी, पर हाँ ठीक है, हम प्रकृति में हैं, शरीर में है तो सोना है, ऐसे नहीं हम पे सोना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, जरूर सोना है। पर आज हम इसको चेंज करेंगे कि हम रेस्ट ले रहे हैं। योगी रेस्ट करते हैं, भोगी खूब सोते हैं। कुंभकर्ण का गायन है ना, सिंबल भी यही है आज के युग के मानव का। तो हमें धीरे धीरे भोगी से, भोगता से अभोक्ता पर पहुंचना है। और अभोक्ता पे पहुंचते ही उस स्थिति में रहते हुए अपने सारे पाप कर्मों का विनाश करना है, चुट्टू कर देने हैं। याद है बाबा बैलेंस को पढ़ा रहे थे एक दिन, सभी को बैलेंस कर देना है, क्योंकि हर कर्म का इफेक्ट है जो हमें आगे झेलना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें अब हमने ठान लिया है, तो यहीं पर सब चुकतू करते हुए अपनी पावन स्थिति और पावन प्रकृति, शरीर को भी पावन, स्थिति को भी पावन और बाहर की प्रकृति को भी पावन बनाए रखें। तो पुरुषार्थ में क्या करना है? स्वयं के साथ वार्तालाप। मेडिटेशन तो क्या होता है? अपने से बात करना। जैसे ही आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जितने समय रहते हैं उतने समय तो शिव बाबा हमारे साथ रहते हैं, कोई कनेक्शन की जरूरत नहीं, हम ऑटोमेटिकली कनेक्ट ही रहते हैं। तो फिर जब हम आपे से बात, अपने आप से, स्वयं से बात करें, तो यही बात करनी है। अपनी हर बात को देखना है कि कौन कौन सी कर्म इंद्रियों से हम क्या सुख भोगते हैं। कहीं किन्हीं को सुन के तो हमें सुख नहीं होता,
किन्हीं को देखकर कोई सुख तो नहीं होता, कुछ पहन के, सोकर, खाकर, गाना सुनकर, कहीं जाकर, इन सभी बातों को देखते हुए, इन सभी कर्मों से न्यारे, कर्मों से उपराम, कर्म छोड़ने नहीं है। ऐसा नहीं सोच लेना कि कर्म छोड़ के बस बैठ जाते हैं, नहीं, सभी कर्म करने हैं, पर रस तो परमात्मा से ही लेना है। कर्म इंद्रियों से डिटैचमेंट के साथ मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर को खाना खिला रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा रेस्ट ले रही हूँ, शरीर को रेस्ट दे रही हूँ। आत्मा को तो रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, वो तो बाबा से कनेक्ट होती फिर से रिचार्ज हो जाती है, क्योंकि शरीर प्रकृति से मिला, इसलिए पंच तत्व सो जाते हैं ना। अभी देखो 5-6 बजे, 5 बजे के आसपास जैसे सूर्य की मूवमेंट शुरू होती है, ढलना शुरू होता है, पंच तत्व सोने के लिए चले जाते हैं। तभी हम लोग कहते हैं ना, हम सुनते आए बचपन से कि पेड़ों से फूल नहीं तोड़िए अभी, क्योंकि पेड़ सो रहे हैं, क्योंकि प्रकृति सो रही है। तो वो पंच तत्व जो बाहर हैं, उन्हीं से हमारा शरीर निर्मित है, क्योंकि वो सो रहे हैं तो इसको भी रेस्ट चाहिए, तो रेस्ट कराना है। पर हम ज्यादा विस्तार में ना जाएं कि भाई 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे नहीं। योगी आत्माएं जो होती हैं, अभोक्ता जो होते हैं, उनके लिए 4-4.5 घंटे भी बहुत हो जाते हैं, क्योंकि चार्जिंग पूरी होती है। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट करते चले जाएंगे, अपनी हर बात से न्यारे। प्रॉब्लम्स आएंगी, उससे भी न्यारे, और उसकी स्थिति क्या होती है, जितना ज्यादा हम न्यारे होते हैं ना, उतना ज्यादा हम एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। एक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, मतलब किसी के प्रभाव में नहीं आ जाते हैं। सामने वाला कोई कुछ कह रहा है, अच्छा बुरा, उसके प्रभाव में नहीं आते, अपनी स्थिति में रहते हैं। ये है अभोक्ता की निशानियां। तो स्वयं के साथ बात करते हुए हम टारगेट लेते हुए अपने आप को शिव बाबा जैसा अभोक्ता बनाएंगे। शिव बाबा का कथन है कि बच्चे, मैं अभोक्ता हूँ, और हम सब भी उनके बच्चे हैं, तो हम शरीर में रहते हुए ऐसी स्थिति को प्राप्त करेंगे, और यही हमारा पुरुषार्थ। सभी को समझ आया कि करना क्या है? बस इतनी ही बात है आज, ज्यादा बात नहीं है जी। कोई बात जो पूछना चाहते हैं? माइक्रोफोन तो ऑन हुआ था अभी किसी का, तो हाँ जी भैया, यही कह रहे थे कि समझ में आया। तभी समझ पाए क्या करना है। मुझे लगता है कि दोबारा सुनना पड़ेगा ये। इस बारे में फिर से छोटे रूप में तो अभी बताता हूँ, पर फिर रिकॉर्डिंग में आप दोबारा जरूर सुनिएगा। हम शिव बाबा के जो गुण हैं उनको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम उनके समान बन रहे हैं। बाबा ने बोला, बच्चे आप मुझको मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे गुणों के आधार से मुझे याद करो। अब याद का अर्थ क्या होता है? ऐसे नहीं हम बोले बाबा बाबा तो याद होता है। याद का अर्थ है कि हम उनके गुण स्वरूप बने, उसको याद माना जाता है। तो हम अभी इस महीने पवित्रता के गुण को धारण भी कर रहे हैं, और आज बाबा ने हमें एक गुण दिया कि बच्चे, मैं उपभोक्ता हूँ, मतलब मैं भोगी नहीं हूँ, मैं प्रकृति का आधार नहीं लेता, प्रकृति से कुछ नहीं लेता, शरीर का आधार लेकर, ज्ञान दृष्टि देकर मैं चले जाता हूँ। और फिर युग परिवर्तन का कार्य भी अभी हम आगे भी देखेंगे इसको। हम मनुष्य आत्मा करता है वो, हम आत्माओं के द्वारा कराते हैं। तो बाबा क्या कहे कि बच्चे आप मेरे समान बनिए। अब क्योंकि आत्मा तो प्रकृति में है, शरीर ले लिया है,
तो शरीर निर्वाह के लिए खाना भी जरूर खाना है। कि बाबा तो कुछ नहीं खा रहे, हमें खाना है, रेस्ट भी लेना है, यानी कि इंद्रियों के द्वारा कर्म तो कराना है। तो अभोक्ता का अर्थ है जैसे जैसे हम एक एक इंद्रियों के रस से डिटैच हो जाएं। जैसे मान लीजिए खाने का रस मिलता है कि ये अच्छा है, बुरा है, नमक तेज है, ये ज्यादा है, कम है, तो ये धीरे धीरे हम इस स्वाद से डिटैच करें अपने आप को। धीरे धीरे एक प्रक्रिया है, उसको शुरू करेंगे तो धीरे धीरे उस वहां तक पहुंचेंगे। फिर सोने का सोने का बड़ा मतलब चार्म होता है कि हमें भाई 8 घंटे तो जरूर पक्का सोना ही है, 7 घंटे जरूर सोना है। सोना है, जरूर सोना है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है। पर अगर हमने सोचा है कि हमें सुबह इतने बजे उठना है, तो हमें उठना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमने सोचा है। और योगी आत्माएं जो होती हैं वो रेस्ट लेती हैं। तो जब हम उस स्थिति पे आ जाएं, अपनी बुद्धि को, मन को सेट करें कि मैं आत्मा इस शरीर को रेस्ट दिला रही हूँ, तो हमारा जो सोने का समय कम हो जाएगा, खाना पीना बिल्कुल तरीके का हो जाएगा, क्योंकि हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। शरीर को खिला रही हूँ मैं आत्मा, शरीर को खिला रही हूँ। शरीर को तो चाहिए, प्रकृति में है ना, इसलिए चाहिए। शरीर को रेस्ट चाहिए क्योंकि प्रकृति में है। फिर अगर मानो कोई निंदा हो रही है, कोई ऐसा सीन सामने आ रहा है, तो मैं आत्मा इस सीन को पवित्रता धारण करते हुए क्रॉस कर रही हूँ। तो जैसे शरीर को हम चला रहे हैं, लॉजिकली तो चला ही रहे हैं, पर हमेशा ये मन बुद्धि में रहे कि मैं इसको चला रही हूँ, अभी ये मुझे नहीं चला रहा है। पहले क्या होता था कि हम इसके किसी के प्रभाव में आ जाना, अच्छे बुरे के प्रभाव में आना, कोई स्वाद के, कोई आंखों के रस के प्रभाव में आ जाना कि भाई ये प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कपड़े पहन के मुझे बहुत ही आनंद आता है, ये चीज खाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम इन सब चीजों से तो काफी दूर जा चुके हैं। अब हमें सूक्ष्म लेवल पर भी उम्मीदें, स्वाद, ये सब बातें धीरे धीरे छोड़नी है। छोड़ने का अर्थ क्या है? डिटैच होना है धीरे धीरे, और क्या। अब भुगता हो जाना है। अब भुगता क्यों होना है, अब इसको समझते हैं। क्योंकि हमें पिछले 63 जन्मों से हमने प्रकृति से जो भी लिया है, प्रकृति का शोषण भी किया है ना, अब हमें उसको वापस देना है, चुकतो करना है, बैलेंस करना है। तो जो भी हमने उससे लिया है, लेना तो अभी भी हमें पड़ेगा ही, क्योंकि रह रहे हैं, देवता जीवन में भी लेना पड़ेगा। पर तब हमें ये ध्यान रहता है कि मैं आत्मा इस शरीर को ले रही हूँ, प्रकृति के संग चल रही हूँ। अब हम भूल जाते हैं, तो बस हमें दिन भर इस स्थिति में रहना है कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा बर्तन धो रही हूँ, मैं आत्मा शरीर के द्वारा लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, मैं आत्मा शरीर के द्वारा खाना बना रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, बैंक में काम कर, जहां पर भी हम जो भी काम करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी, चाहे ऑफिस में चाहे घर पर, इस शरीर के द्वारा मैं ये काम करा रही हूँ। ये डिटैचमेंट की बहुत ऊंची स्थिति है। और शिव बाबा के गुण को हम याद करते हुए उनके समान बन रहे हैं कि हम उपभोक्ता बनते हुए, भोगी ना बनते हुए अपनी ऊंची स्थिति बना रहे हैं। डिपेंडेंट नहीं है किसी पर भी, परंतु शरीर का आधार लेकर राजा की स्थिति में रहते हुए, अधिकारी की स्थिति में रहते हुए, शरीर से, इंद्रियों से काम करा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे, तू जो बाबा हमें एक अंतिम स्थिति कहते हैं ना, कौन सी अंतिम स्थिति कही गई है, कौन बताएगा? कौन बताएगा फाइनल स्टेज हमारी? याद है किसी को? भूल गए? समझ आया अच्छे से, अब समझ आया कर्मातीत, ठीक से। कर्मातीत अवस्था जो बाबा कहते हैं, तो हम कर्मातीत अवस्था को बना रहे हैं अब भुक्ता के गुण को याद करते हुए। आप समझ पाए आप सभी?
कहाँ गए दीदी? तो अब हमें इसमें पुरुषार्थ क्या करना होगा? हमें अपने से बात करके हर कर्म इंद्रियों के सुख से अपने आप को डिटैच करते हुए, ये याद दिलाते हुए मैं शिव पिता की संतान, उपभोक्ता, बाबा का गुण, और मैं भोगी से अभोक्ता अभोगी बनना के लिए प्रयासरत हूं। हाँ, ये हमारा पुरुषार्थ। मुझे लगता है कि हम अब सभी समझ पाए होंगे कि हमें करना क्या है। स्वयं से बातें करनी है और अपनी हर स्थिति से मूव ऑन करना है। डिपेंडेंसी से अधिकारी की स्थिति पे आ जाए। चलिए, कोई बात आप में से कोई कुछ पूछना चाहता, कोई बताना चाहता? क्लियर तो हुआ ना? मैंने बहुत फास्ट तो नहीं बता दिया भाई? नहीं भैया, सब समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बढ़िया। फिर अभी आप मुझे रिलीज दें। हाँ, और आपने पूछा जो मन से बातें करनी चाहिए, वो कैसे करनी भैया? अपने साथ बैठना है, जैसे हम किसी और के साथ बात करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, तो हम उसको कितने सरलता से बताते हैं, आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए। बस यही काम हमें अपने साथ करना है। हमें अपने मन से बात करना मतलब स्वयं से बात करना, और मन को बताना है कि देखो अब मुझे आज से जब मैं खाना खाऊं तो मुझे ये याद रहे, स्मृति में रहे, मैं आत्मा इस शरीर को खाना खिला रही हूँ। तो मेरा फिर क्या होगा, स्वाद के प्रति इतना ध्यान नहीं जाएगा। जैसे भी हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे डिटैचमेंट पे पहुंचेंगे। मैं आत्मा इस शरीर को रेस्ट करा रही हूँ। अब ऐसे हर इंद्रियों से, जैसे हमें खाना बनाना है, मानो बैंक में काम करना है, तो फिर जो भी हमें काम करने हैं, कर्म करने हैं, उससे हम रस ना लें, हम अपनी इंद्रियों से काम कराएं। ये होती है उपभोक्ता की स्थिति। मतलब हम भोग नहीं रहे हैं, हम कराने वाले बन गए। जैसे शिव बाबा हमसे ये काम करा रहे हैं, मास्टर बन जाते हैं हम अपनी कर्म में। और तभी हम अपने सारे पुराने विकर्म, जितने भी पाप कर्म हैं, सभी को विनाश करते हुए अपना पावन प्रकृति और पावन स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। ये हमें अपने से बात करते हुए हर जो भी कर्म हम दिन भर कर रहे हैं, लगभग 90% सेम होते हैं। एक एक कर्म को लेते रहेंगे अपने से बात करके। फिर जब कर्म क्षेत्र पे आएंगे तो उसकी चेकिंग करेंगे, जहां कहीं कमी रह जाएगी फिर से उसको ठीक करेंगे। यही पुरुषार्थ होता है, यही मेडिटेशन होता है, यही पुरुषार्थ होता है। जब हम एक्ट करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। शुरू में देखो, अभी तो हम हो सकता है हम रिएक्ट कर जाते हैं, धीरे 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 हमारा रिएक्शन कम होता चले जाएगा और हम एक्ट करते चले जाएंगे। एक्ट मतलब हर बात को बहुत तरीके से समझते हुए, बाबा की स्थिति में रहते हुए, आत्मिक स्थिति में रहते हुए उसका निवारण ढूंढना, उसको जवाब देना। रिएक्ट में हम हमारे 5 विकार जागृत हो जाते हैं, और जब हम एक्ट करते हैं तो हम अपने 7 गुणों को यूज करते हुए एक्ट करते हैं। ये होता है एक्ट और रिएक्ट का अर्थ। सभी समझ पाए इस बात को? जी भैया। और आपने बोला स्वाद का, तो वो तो मुझे कुछ लगता ही नहीं। अभी महीने भर से जो मिलता है वो भगवान का प्रसाद करके ग्रहण करती हूँ। ऐसा नहीं मन बोलता ही नहीं ये खाना है वो खाना है, जो आता वो ऐसे भगवान का अभी तो प्रसाद। मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ। कुछ हद तक कर लिया है, कुछ हद तक अभी बाकी है। बहुत अच्छी बात आपने बताई अभी। हाँ, वही चल रहा है मेरा भी। बहुत बढ़िया जी। रेणुका दीदी का माइक्रोफोन ऑन हुआ, रमा दीदी का भी ऑन। जी बताइए दीदी। जी भैया, एक एक चीज को धारण करते हैं ना, तो एक एक धारणा पे काम करते हैं, इतने आनंद की अनुभूति होती है। बहुत स्वयं से बहुत बातें करके स्वयं ही प्रश्न करते हैं, स्वयं ही जवाब भी मिल जाता है। और भैया बहुत मतलब जिंदगी आनंदित हो गई।
बहुत सुंदर, क्योंकि अब हमारी खुशी डिपेंडेंट नहीं है ना दीदी बाहर, इसलिए जी स्वयं हम खुशी में रहने लगे, आनंद में रहने लगे। किसी जी को जी कुछ भैया। चीज और है ना, जब मन करता है बैठ जाते, भाव विभोर भी बहुत हो जाती हूँ मैं तो, जबकि मैं होना ही नहीं चाहती हूँ, पर वो क्या है, पुराने संस्कार है शायद। तो वो भी धीरे कम हो धीरे धीरे जाएगा। धीरे परिपक्व होंगी, थोड़ा वक्त लगेगा पर हो जाऊंगी, अब तो पक्का निश्चय ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल पक्का होना ही है सभी को, देखो टाइम लगता है, जी ये कोई बस आज ओवरनाइट जर्नी नहीं कि अभी कर लिया हमने, धीरे धीरे हम उस स्थिति पे पहुंचते हैं। जैसे बाबा ने आज भी बोला कि पावन तो आज की महात्मा भी है, पर आप तो श्रेष्ठ आत्मा हो। देखो बाबा कैसे हम लोगों को कितना मतलब मोटिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कि हमें ये करना ही करना है, जी जी भैया, जरूर हम बहुत करेंगे। अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा, जब से ज्ञान धारण किया है ना, सच में बहुत जीवन शुक्रिया बहुत आसान हो परमात्मा गया। का। बिल्कुल आसान हो गया जिंदगी जीना, परमात्मा का बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया और सभी का उनका शुक्रिया। उनका उनका शुक्रिया। हाँ जी दीदी, आप कुछ कह रहे हैं रेणुका दीदी? हाँ जी भैया, मैं ये कह रही थी कि जैसे नींद के बारे में पहले मेरे को ऐसा बहुत रहता था कि जैसे कम से कम 6-7 घंटे तो मैं सोऊं, तो खुद आराम महसूस करूं, पूरे घर का काम भी आराम से कर पाऊं। हम्म। लेकिन इतने सुंदर अनुभव हो रहे हैं पीछे कई टाइम से कि जैसे मैं मान लो 10 बजे अगर सो गई हूँ तो मेरी 2:15 बजे आंख खुल जाएगी, और अगर मैं 11-11:30 सो रही हूँ तो 3-3:15 बजे उठ अपने आप जाती ही, हूँ। हाँ अपने जी आप। भैया, मतलब मैंने ये रीड कर ली, ये चीज अनुभव किया है कि मैं 4 घंटे से ज्यादा 1 सेकंड भी नहीं सो पाती आप हूँ। सो ही नहीं पाओगे नहीं सो दीदी। पाती हूँ, और 20 घंटे इतने लाइट रहते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। मैं मतलब पर पूरा काम कैसे, ऐसे नहीं है कि कोई थकान, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी जबकि नहीं। काम मुझे लगता है पहले से शायद थोड़ा बड़ा ही है बड़ा हमारा, ही है भैया। हाँ जी। पर फिर भी थकावट नहीं है, क्योंकि हमारा मन अब बोझे में नहीं है, इसीलिए बाबा के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ये हमें अंतर भी पता चल रहा है कि आत्मा बाबा से भर रही है अपने आप को, और शरीर को चला रही है ना, ये अंतर हमें महसूस होने लगा है। देखो ये कितना वंडर है कि बाबा अपने होने का कैसे हमें एहसास दिलाते हैं हर सेकंड, कि बच्चे मैं आपके साथ हूँ, बस आप कनेक्ट हो जाइए मुझसे। और मुझसे कनेक्ट होने के लिए क्या है, बस अपनी योगी स्थिति में रहना है, और तो क्या है, आत्मिक स्थिति में रहना है, बस बाबा कनेक्टेड रहेंगे हमसे हमेशा। बहुत सुंदर, आज आप लोगों ने अपने अनुभव बताए, ये बहुत अच्छी बात है। देखो हम सभी धीरे धीरे, अभी बहुत सारे, अभी देखो ये बाबा जितने दिन हमें और आगे लेके जाएंगे ना, मई के महीने में तो हमारे बड़े अनुभव और भी इकट्ठे हो जाएंगे। चलिए, और कोई कुछ कहना बताना चाहता है, कोई बात, कोई एक्सपीरियंस अपना? तो फिर चलिए आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए, हम मिलते हैं कल सुबह 5 बजे, और अपनी पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। ओम शांति, सभी को ओम सभी को ओम शांति। शांति। भैया। ओम ओम शांति शांति भैया। भैया, सबको सबको ओम ओम शांति। शांति। शांति जी। ओम शांति। शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी। शांति जी।